हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो जीडीएस की भर्ती निकल रही है, इसका बेहतरीन तरीके से आपको मैं अपडेट देना चाह रहा हूं। लाखों स्टूडेंट्स ने इस बार ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है। सिलेक्शन इसमें हजारों का होगा। कौन होगा जिसका सिलेक्शन होना है, क्योंकि बिना परीक्षा डायरेक्ट 10th की परसेंटेज बेस पर इसमें नौकरी लगने वाली है। तो हजारों कैंडिडेट्स का तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, वह अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवा चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है, तो उन सीटों को भरने के लिए नई वेटिंग लिस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जारी होने वाली है। तो इसमें कितने बच्चों का नाम आएगा, ये वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी, इसका जो कट ऑफ रहेगा वो कितना जाएगा, ये एक्यूरेट हम आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो देखो। इस वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट्स आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 की बात कर रहा हूँ। 28,635 टोटल इसमें पोस्ट थी। आप सबको पता होना चाहिए कि इसकी फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है 6 मार्च 2026 को। जी हाँ, इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 28,588 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 मार्च 2026 तक चला था। लेकिन साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जो 28,588 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से 50% बच्चे बाहर हो चुके हैं, यानी अभी भी सीटें खाली बची हुई है। साथियों, बाहर क्यों हुए हैं, क्या कारण था, कैसे उनको बाहर किया गया, अगर आप ये देखना चाहो तो इससे पहले जो वीडियो है वह आप ओपन करके देख सकते हैं। उसमें वो चीज़ मैंने वहां पर मेंटेन की है। साथियों, फर्स्ट लिस्ट की अगर हम कट ऑफ देखें, जैसे कुछ सर्किलों को छोड़े, जैसे एक तो महाराष्ट्र का कट ऑफ बहुत कम जाता है, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट साइड का भी कट ऑफ कम जाता है, उधर कुछ अदर जो है स्टेट है जहाँ का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज वाले जो सर्किल है वहाँ का कट ऑफ हाई ही गया है। यानी एक अप्रोक्स लगा कर देखे तो 90% से और 100% रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 90% से कम वालों का नंबर नहीं आया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सेकंड लिस्ट भी आएगी, तो सेकंड लिस्ट में अप्रोक्स बता रहा हूं कि 22,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होना है फिर से। और इन 22,000 में से भी देखना बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, वो कारण भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपको अगर बाहर नहीं होना तो पहले ही आप बिल्कुल देख लेना। अगर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार है तो देखो, यह 4 अप्रैल के आसपास आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी कट ऑफ जो है फर्स्ट लिस्ट से कम ही रहने वाला है। आपने फर्स्ट लिस्ट देखा तो प्रत्येक सर्किल वार, डिवीजन वाइज, ऑफिस वाइज देख लेना, उससे कम ही कट ऑफ जाएगा फर्स्ट लिस्ट के मुकाबले अगर देखा जाए तो। साथियों, सेकंड लिस्ट ही नहीं, इस भर्ती की थर्ड लिस्ट भी आएगी, जिसमें 14,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स की संख्या रहने वाली है। यह 25 अप्रैल के आसपास जारी होने की संभावना है। इसका कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों से ही कम रहने वाला है। ठीक है, तो आप थर्ड लिस्ट का इंतजार न करके सेकंड लिस्ट का इंतजार करें। भगवान करे आपका सेकंड लिस्ट में ही नंबर आ जाए। अभी दोस्तों, इस भर्ती का प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक ये 28,635 सीटें न बढ़ जाती, और यह प्रोसेस 30 जून 2026 तक चलने वाला है। तो 30 जून तक आप खुद ये समझदार हो कि लगभग 6 लिस्ट तो आ ही जाएंगी। तो भगवान करे किसी न किसी लिस्ट में आपका नंबर आ ही जाए। साथियों, एक चीज पर ध्यान देना, अगर जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था और डिपार्टमेंट की एग्जाम दिया था, तो रिजल्ट जारी हो चुके हैं। सर्किल वाइज मेरिट लिस्ट आपको देखनी है, हमारी टेलीग्राम चैनल पर वह डाल दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आप जल्दी से, आपका कोई जान पहचान वाला है जिसने जीडीएस से प्रमोशन लेना चाहा और एक डिपार्टमेंट की एग्जाम दिया, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। साथियों, जीडीएस की जीडीएस ही ना रहे, आप जीडीएस से प्रमोशन लीजिए, एमटीएस बनिए, पोस्टमैन बनिए, मेल गार्ड बनिए। ठीक है। इस 2026 में एक डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होगा, केवल एक पेपर होता है जिसका कट ऑफ बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटली केवल जीडीएस ही एग्जाम देते हैं। तो सर्किल वाइज नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोगों को बताऊंगा। केवल एक एग्जाम्स होगा, एलडीसी नाम से होता है डिपार्टमेंटली। और इसकी तैयारी के लिए आपको बिल्कुल बेस्ट बुक लेना है, और बेस्ट बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गूगल फॉर्म है, उसको भरना है और ऑनलाइन मंगवा लेना है। ठीक है। कोई भी जीडीएस है तो जीडीएस वाइज सब आप प्रमोशन लीजिए। आप जीडीएस ना रहे एमटीएस बन जाओगे तो पता है सैलरी कितनी हो जाएगी, 40,000 प्लस चली जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा देखिएगा। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीडीएस की नौकरी बिना एग्जाम्स लगती है, कोई एग्जाम्स फिजिकल इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन फिर भी आसान नहीं है।
कारण ये है पिछले 1-2 साल से 95 से 100% के बीच कट ऑफ गया है। ये इसलिए गया है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कोरोना काल के दौरान 10वीं से 11th क्लास में प्रमोट कर दिए, उनकी 100% बनाई। और आजकल के बच्चों के आप देख सकते हो जिस तरीके से 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, 90 से कम तो किसी की जा ही नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। पहले के टाइम 60-70% बनाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। 70% बन जाता था तो पूरे गांव में, शहर में ये हल्ला उड़ जाता था, मिठाई बांटना स्टार्ट हो जाता था कि मेरा बेटा बेटी फर्स्ट डिवीजन आया। लेकिन वो जमाना गया। आजकल तो 90% भी कम है, तो 100% के 100% 100 में से 100 में लाएगा वो ही होशियार माना जाता है। तो ये चीज है। तो जो 95 से 100% वाले बच्चे ये जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हैं और 50% से 90% वालों का जो है ये नंबर नहीं आने देते और ये 50 से 90% वाले वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते रहते हैं। तो मैं 95 से 100% वालों से यही कहूंगा, भाई आप क्यों जीडीएस में अपना कैरियर बनाना चाहते हो। जीडीएस की सैलरी पता है आपको 19-20 हजार रुपए, आपकी परसेंटेज भी 10वीं में अच्छी है तो आप बाकी किसी डिपार्टमेंटली एग्जाम्स में जाओ ना, ठीक है। नौकरी ही लेना जरूरी है, ये सबको पता है। बिना एग्जाम्स आप जाओ, जीडीएस की तरह आप लेना चाहो तो संविदा बेस पर ले सकते हो। 95 से 100% वालों के लिए बता रहा हूं। एग्जाम्स अगर दे सकते हो आप भाई एग्जाम में तो आप आसानी से पास हो जाओगे। इसमें आपको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। तो परमानेंट नौकरी केवल 10वीं पास भर्ती है। तो विभिन्न विभागों में अलग अलग प्रकार के पदों पर ये भर्तियां निकल रही है। तो आप हमारी वीडियो देखा करें। जीडीएस के अलावा जितनी भी मैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की अपडेट दूं उसको देखा करें, फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। तो भाई जो 95 से 100% वाले हैं प्लीज आप उनको छोड़ दो सीटों को, क्योंकि आप वैसे ही होशियार हो तो आप कैसे जीडीएस का ये देखोगे। लेकिन आप थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिए। साथियों कट ऑफ की अगर बात करें तो देखो सर्कल वाइज कट ऑफ नहीं जाता, कैटेगरी वाइज भी नहीं जाता और पोस्ट वाइज नहीं जाता। ये कट ऑफ डिवीजन वाइज और डिवीजन के ऊपर भी ऑफिस वाइज जाता है। जैसे कि मैं किसी सर्कल का नाम लूं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिवीजन है तो एक जैसा कट ऑफ नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 95 पर सिलेक्शन हो किसी का, हो सकता है 70% पर सिलेक्शन हो सकता है 80% पर सिलेक्शन हो। अलग अलग कट ऑफ जाती है उत्तर प्रदेश सर्कल की। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि सर्कल वार कट ऑफ जाता है। हो सकता है ये ऑफिस अलग हो, जैसे ए ऑफिस है, बी ऑफिस है, सी ऑफिस है। तो आपका बी ऑफिस की 70% गई है तो ऑफिस में कट ऑफ अलग अलग बनता है, डिवीजन वार कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो ये चीज है। बने रहे अभिषेक क्लासेस के चैनल के ऊपर डिपेंड रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।